Students, as we have discussed earlier, the first element of a short story or a novel is plot, and the second element is characterization. So, what is characterization? Characterization is a process by which the writer portrays the personality of a character. किसी भी कैरेक्टर के बारे में अगर राइटर उसकी पर्सनैलिटी के बारे में हमें बताता है तो उसे कैरेक्टराइजेशन कहते हैं. It is a literary device that is employed in literature to highlight the details of a character in a novel. तो ये एक तरह से लिटरेरी डिवाइस है जो लिटरेचर में हम यूज़ करते हैं किसी भी कैरेक्टर की डिटेल्स को किसी भी नॉवल या स्टोरी में देखने के लिए. There are two ways of characterization. First is that is direct और explicit characterization. तो दो तरह के कैरेक्टराइजेशन होते हैं. पहला डायरेक्ट होता है या फिर इसका दूसरा नाम होता है एक्सप्लिसिट कैरेक्टराइजेशन, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट और इम्प्लिसिट कैरेक्टराइजेशन थ्रू विच अ कैरेक्टर इज डेवलप्ड. So first we will see the direct or explicit characterization. It is a direct approach in which another character, narrator or the protagonist himself is used to tell the readers or audience about the character. तो इस डायरेक्ट अप्रोच में कोई दूसरा कैरेक्टर या फिर नरेटर जो स्टोरी में नरेटर है या प्रोटैगनिस्ट हिमसेल्फ मतलब जो स्टोरी का या नॉवल का हीरो है वो रीडर्स को या ऑडियंस जो भी हैं अपने कैरेक्टर के बारे में खुद बताएगा. फॉर इंस्टेंस जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम इन द नॉवल द ब्लूएस्ट आई. द ब्लूएस्ट आई किसने लिखा था? टॉनी मॉरिसन ने. तो ही एम्प्लॉयड डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन टू टेल द स्टोरी ऑफ शॉली ब्रीडलव. तो ये शॉली ब्रीडलव इसमें एक कैरेक्टर था ब्लूएस्ट आई में. तो टॉनी मॉरिसन ने डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन को इसमें यूज़ किया था इस नॉवल में ब्लूएस्ट आई में. शी राइट्स शॉली हैड द मीनेस्ट आइज इन टाउन. तो ये एक लाइन लिखी थी उसने एक नॉवल में. सुधा मूर्ति राइट इन हर नॉवल डॉलर बहू. तो डॉलर बहू एक नॉवल था सुधा मूर्ति का लिखा हुआ. उन्होंने भी एक लाइन लिखी थी इस नॉवल में डॉलर बहू में. सुरेंद्र बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली एंड वॉज वेरी इंटेलिजेंट. तो इस तरह से कोई दूसरा किसी कैरेक्टर के बारे में बताता है तो उसे हम डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन कहते हैं. These are examples of direct characterization. The author himself clearly states to the audience what kind of personality traits a character possesses. तो इसमें जो ऑथर है उस नॉवल का ऑथर है वो अपनी ऑडियंस को किसके थ्रू बताता है? तो किसी दूसरे कैरेक्टर के थ्रू या नरेटर के थ्रू या प्रोटैगनिस्ट के थ्रू बता देता है कि उस कैरेक्टर की पर्सनैलिटी किस तरह की है. तो ये हो गया डायरेक्ट और एक्सप्लिसिट कैरेक्टराइजेशन. सेकेंड इज इनडायरेक्ट और इम्प्लिसिट कैरेक्टराइजेशन. So it is an indirect approach to characterization. The personality of a character is revealed through different methods like speech, thought process, effects on others, behavior, ways of talking, actions, appearance, and manner of communication with other characters. तो इसमें किसी कैरेक्टर की पर्सनैलिटी कैसे पता लगती है कि उसकी मतलब बोलने का तरीका कैसा है, उसके थिंकिंग कैसी है उसकी, उसका किसी दूसरे पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है उसकी पर्सनैलिटी का, या उसका बिहेवियर कैसा है, वो किस तरह से बात करता है लोगों से, उसकी एक्शंस कैसे हैं, मतलब वो देखने में कैसा है अपीयरेंस, और किस तरह से वो किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करता है, मैनर ऑफ कम्युनिकेशन विद अदर कैरेक्टर्स. तो इन चीज़ों से उस कैरेक्टर की पर्सनैलिटी हमें पता लगती है. स्पीच इंक्लूड्स व्हाट डज द कैरेक्टर से. स्पीच में ये भी आता है कि कैरेक्टर ने क्या बोला है, किसी भी कैरेक्टर ने. हाउ डज द कैरेक्टर स्पीक.
मतलब वो उस किस तरह से बोल रहा है उस चीज़ को। थॉट्स इंक्लूड हाउ अ कैरेक्टर थिंक्स एंड रिवील हिज थॉट्स। तो थॉट्स में क्या होता है कि कैरेक्टर क्या सोच रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है और वो लोगों को उसे कैसे बता रहा है। इफेक्ट्स ऑन अदर मीन हाउ अदर कैरेक्टर फील और बिहेव विद दैट पर्सन। ये अभी मैंने आपको समझाया। एक्शन इंक्लूड व्हाट द कैरेक्टर डज एंड हाउ ही बिहेव। एक्शन में आता है वो क्या क्या काम करता है और उसका बिहेवियर कैसा है। लुक्स इंक्लूड हाउ द कैरेक्टर लुक्स एंड हाउ द कैरेक्टर ड्रेसेस। मतलब वो किस तरह से ड्रेसअप होता है और किस तरह का है देखने में। सुधा मूर्ति in her novel डॉलर बहू एक्सप्रेसेस अबाउट द कैरेक्टर ऑफ गौरम्मा। तो यहाँ भी सुधा मूर्ति का ही डॉलर बहू का एग्जाम्पल लिया गया है, जिसमें उन्होंने एक कैरेक्टर है गौरम्मा, उनको बताया है थ्रू हिज हस्बैंड हु स्टेट्स, मतलब उसके हस्बैंड के मुंह से उसके कैरेक्टर के बारे में एक्सप्लेन किया है। हर ग्रीड बर्न द पीस एंड हार्मनी इन आवर फैमिली इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन। तो ये दो तरह के कैरेक्टराइजेशन है। होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ बोथ ऑफ देम एंड note down this answer in your notebook. This is the second main element of short story or a novel.